चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। कल के क्लास में हम आपको कहाँ तक समझा दिए थे वो लोग? हो गया ना सब लोग का? बाकी जितने सर्वर पे बाकी लोग को बैठने पे डाल देंगे लोग। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू, सब लोग को गुड मॉर्निंग। प्रविंदर शर्मा जी, सेल एंड इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दीजिए सर। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन आंसर इसका प्रोवाइड करा देंगे मंडे के दिन। ठीक है, सैटरडे संडे के दिन टाइप करा के प्रोवाइड करा देंगे। एक्चुअली फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि उसका प्रोवाइड कराने के लिए एक शेड्यूल बना रहता है। जैसे पॉलिटी में भी ये भाग 5 खत्म होगा तो उसका भी प्रोवाइड कराया जाएगा एक ही बार से, तो आप लोग को भी इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सेल एंड स्केलेटन सिस्टम आपको समझा दिए थे। सेल कंप्लीट हो गया था, टाइप्स ऑफ सेल हो गए थे, सेल डिवीजन बता दिए थे कि हम लोग में असूत्री नहीं होता है, हम लोग में समसूत्री होता है, लेकिन जनन के समय अर्धसूत्री होता है। कंप्लीट यहाँ तक बता दिए थे। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा बेस पाया जाता है, कौन सा शुगर यानी डाइऑक्सी शुगर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, थाइमीन होते हैं, ये सारी चीज़ें बता दिए थे। और हम कल कौन सा चैप्टर ख़त्म किए थे हम लोग? हड्डी वाला, हाँ, स्केलेटन खत्म कर दिए थे और जॉइंट्स को खत्म कर दिए थे। चलिए अब ध्यान से आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ लोगों को देखिए भाऊ, जब कभी भी ऐप में कोई टेक्निकल इशू आता है ना, तो आप ऐप को वापस चले जाइए कीजिए, मतलब बंद कर दिया कीजिए, फिर खोलिएगा तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे 9 बजता है ना, 9 बजे से ये क्लास है, 9 जैसे बजेगा अचानक धड़ 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 लड़के आने लगते हैं, तो कोई भी चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो खुद से थोड़ा सीखिए आप लोग। कब सीखेंगे? अब हर चीज़ धीरे धीरे ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन की उम्मीद बहुत कम कीजिए। 2-3 रीज़न है बाबू आपको। जितने लोगों को लग रहा है कोरोना ख़त्म हुआ ना, जिस दिन मरेगा लोग समझ में आएगा। मेरा खुद का एक फ्रेंड, मतलब क्या बताएं हम, उसका पिछले साल उसकी शादी हुई थी, उसका डेथ हो गया कोरोना से, इसलिए हल्का में मत लीजिएगा। वो भी बहुत हल्का में ले रहा था। हमको फ़ोन किया है, भाई कोरोना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम भी बहुत खुश थे कि चलो भैया इसको तो कोरोना हो गया, अच्छा है अच्छा है। लेकिन मेरे ये 8 दिन तक वो नॉर्मल था, 9वें दिन से उसका सांस फूलने लगा, और 9, 10, 11, 12वें दिन डेथ कर गया यार। इसलिए बहुत रिस्की चीज़ है, और कोचिंग को गवर्नमेंट बहुत कम खुलने देगी। रीज़न क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग वाले बहुत कम टैक्स देते हैं, और ऑनलाइन में तो कहीं से टैक्स चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। गवर्नमेंट ऊपरे से काट के भेज देती है, हम लोग के पास मतलब भेजती है काट के। आप आज फीस देंगे ना तो कल देगी वो गवर्नमेंट, परसों 2 दिन बाद गवर्नमेंट देती है। पहले पेमेंट बैंक वाला काट लेगा अपना, गवर्नमेंट काट लेगी अपना, फिर हमको देगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ऑफलाइन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है। और रीज़न भी है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना है और आप उसके पास 5 से 7 मिनट बैठिएगा ना, तो चांसेज कम है कि कोरोना आपको भी होगा। 15 मिनट अगर उसके साथ गुजार देंगे ना तो कोरोना हो जाएगा। अब क्लास तो आपकी लगभग 1 घंटे की चलती है, उसमें इससे भीड़ रहती है। अगर एक को भी हुआ तो फिर पूरे क्लास को फैलाएगा, समझ में? ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज कोई फालतू कमेंट नहीं ना कर रहा है। कृपया खान सर क्वालिटी वाला ऑप्शन दें। क्वालिटी कितना पे दे रहे हैं? यहाँ से 360 पे दिया जा रहा है बाबू। अब इससे 360, इससे कम देंगे तो फिर फिगर फटने लगेगा। 360p पे दे रहे हैं बाबू। इससे ऊपर 480 होता है, उसके ऊपर 720 होता है, उसके ऊपर 1080 होता है। भाई यहाँ से घटा के यहाँ ला रहे हैं, अब इससे कम क्वालिटी क्या देंगे? फटने लगेगा ना इमेज। आगे देखिए, आज हम लोग को चलना है डाइजेस्टिव सिस्टम। रेडी हो गए ना आप लोग? मूड फ्रेश? पढ़ने के लिए स्टार्ट किया जाए। मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस तरह हड्डी को हमने यूं खत्म किया, उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम को यूं खत्म करेंगे। एकदम फटाफट सब लोग रेडी होइए। आप दरोगा, बीपीएससी, किसी चीज़ के एग्जाम में आएंगे, साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए, आज हम लोग को तो फिजिक्स भी पढ़ना है। कितने बजे है फिजिक्स का बैच? 4:30 कि 4 बजे? हाँ, 4 बजे देख लेंगे हम लोग। नोटिफिकेशन देख के आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। आज हम पढ़ाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों वाले साथ में समझें। इंग्लिश हिंदी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है? तो पाचन यानी डाइजेशन का मतलब होता है बड़े चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो किसी बड़े जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली करके प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, फल में विटामिन होते
होते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लास्ट में एकदम जूस बना देना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को एकदम टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइजेशन को किसी को कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा थोड़ी पूछेगा, बच्चा भी जानता है डाइजेशन मतलब होता क्या। समझ में आ गया कि नहीं? इतना कमेंट्स किस चीज़ के आ रहे हैं सर? आप लोग ध्यान दीजिए नहीं तो उसमें कमेंट ज़्यादा आने लगते हैं तो फिर आदमी 4 दिन हो गया सर, वाह बेवकूफ़ कहीं का। 4 दिन हो गया कह रहा है कि सर दरोगा वाला नहीं खुल रहा है। बेवकूफ़, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करते हो ना तो वो आपके डाउनलोड सेक्शन में चला जाता है या डॉक्यूमेंट सेक्शन में चला जाता है। मोबाइल चलाने नहीं आता है तो हम क्या यहाँ से सिखाएंगे आपको मोबाइल चलाना? यहाँ पे 4 दिन हो गया इनका पीडीएफ नहीं खुल रहा है। कहीं भी आप किसी दूसरे मोबाइल, कोई लड़का मोबाइल चलाना जानता है उसको सिखाइए, हाँ नहीं तो कमेंट मत कीजिए। हम लोग को जो पीडीएफ देना था दे दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बिहार दरोगा वाला ना हम लोग सबसे बड़ा गलती कर दिए ना, 11 रुपया में बैच देके इतना ना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया। जिसको मतलब बता रहे खाना खाने को ढंग नहीं वो एडमिशन ले लिया 11 रुपये में, कभी नहीं लाया जाएगा इसके बाद। मतलब परेशान करके रख दिया है सब। खुद से सोचना चाहिए कि सर से पूछोगे कि सर डाउनलोड कैसे होगा। एप्लीकेशन है, 10 मिनट चलाना सीखो, अपने से हो जाएगा, कोई गड़बड़ थोड़ी होगा वाला। कुछ नहीं समझ में आता, इंस्टॉल मारो, फिर तुम्हारी आईडी से दोबारा खुल जाएगा, दूसरे की आईडी से नहीं खुलेगी। और गलती से अपने आईडी पासवर्ड किसी दोस्त को मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमने सेटिंग कर दिया है कि एक बार अगर दूसरे मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा फिर आपका वाला फिर कोई एक ही होगा। अब अगर अपने दोस्त को दे दिया कि लो देख लो एक दिन, एक दिन के लिए हमेशा के लिए उसी का हो गया। अब ये एप्लीकेशन समझिए आपकी पत्नी की तरह हो गया है, दूसरे को इस्तेमाल करिए मत दीजिएगा, खराब कर देगा। फिर डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, पाचन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2-3 चीज़ें काम करती है। एक फिजिक्स काम करता है, फिजिकल क्रिया काम करती है, और एक केमिकल क्रिया काम करती है। अब फिजिकल का मतलब आप ध्यान से समझिएगा। फिजिकल का मतलब होता है मार धाड़ करना, कहते हैं ना फिजिकल टॉर्चर मत करो, मतलब ऐसे मार धाड़ मत करो। केमिकल टॉर्चर मतलब एसिड अटैक मत करो। तो 2 तरह का होता है यहाँ पर, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चीज़ का मतलब होता है मार धाड़ करना, तो जो पाचन होता है उसमें फिजिकल भी चीज़ होती है और केमिकल भी चीज़ होती है। आप कहेंगे मार धाड़ कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले मुंह में ले जाते हैं ना, मार धाड़ चालू, दांत जो है ना आपका ताड़ चालू करता है, पूरा कूच देता है, तो फिजिकल क्रिया यहाँ चालू है। और उसी में लार से एकदम लभेड़ देते हैं, मार 75 टाइप का लार लभेड़ देते हैं। लार में अलग अलग टाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है, लाइसोजाइम होता है, म्यूग्लिन होता है, कई तरह के होता है केमिकल की क्रिया। फिर पेट में जाते हैं तो हौड़ देता है पूरा पेट। तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया काम करती है, इसीलिए डाइजेशन को फिजियोकेमिकल कहते हैं। यानी फिजिक्स भी है इसमें, केमिस्ट्री भी है, फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया है। तो फिजियोकेमिकल है, भौतिक रासायनिक क्रिया है, पाचन की क्रिया होती है। आगे अब हम समझते हैं मेन चीज़, पाचन जो होता है, डाइजेशन, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका माउथ से। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ें। जो ज़्यादा फालतू कमेंट करेगा ना उसको ब्लॉक मारिएगा, कभी कमेंट ना कर पाए। पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहिए, शुरुआत के 5 मिनट तक बस, जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो आलतू फालतू कमेंट नहीं अलाउ कीजिएगा। देखिए ध्यान से, आप लोग भी जिसको कमेंट से दिक्कत होता है फुल स्क्रीन करके देख लो। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? तीत से। तीत माने कौन चीज होता है? दांत। यहाँ से स्टार्ट होता है, दांत से। अब कुछ कहेगा कि नहीं सर हाथ से होता है, क्योंकि यहीं से तो रोटियां तोड़ते हैं। भाई वहाँ रोटी को छोटा करते हो, रोटी तोड़ते नहीं हो। रोटी को क्या किया जाता है? छोटा किया जाता है ताकि मुंह में अट सके। जो आप हाथ से इसे रोटी नोचते हैं ना, वो रोटी तोड़ नहीं रहे, उसे छोटा कर रहे हैं। अगर इतनी छोटी रोटी दे दे आपको, इतना छोटा सा, तो क्या आप उसे तोड़िएगा? तो हापाक घापाक से मार दीजिएगा मुंह में। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसको छोटा किया जाता है हाथ से, न कि उसे तोड़ा किया जाता है कि घपाक से मुंह में चल जाए। घपाक से मतलब समझते हैं इजीली, मतलब अगर घोंट जाएंगे तो उसको घपाक से बोला जाता है। आगे देखिए दांत में, तो दांत से 2-3 चीज़ें क्वेश्चन आती हैं। दांत के 2 परत सबको याद रहता है। पहला होता है बाहर वाला वो इनामेल, दूसरा होता है डेंटाइन। तो दांत के कितने परतें हो गए भैया? 2 परत हो गए। अब हम इन दोनों परतों को देखते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में क्या पूछा था, यही आपके रेलवे वाले भाई साहब के एग्जाम में था, 2 क्वेश्चन पूछ दिए थे दांत से। ये देखिए, ये जो दांत देख रहे हैं इसमें
कई परतें होती हैं दांत में। तो दांत का ये जो बाहरी परत है ना, ये सबसे, ये देखिए यहाँ से एक दूसरा परत चालू हो गया, तो ये वाला जो ऊपरी परत है ना, इसको हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहेंगे? इनामेल। तो दांत का सबसे पहला परत क्या हो गया? इनामेल हो गया। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कहेगा तब कहेगा जबड़ा, कहेगा पूरे शरीर का सबसे कठोर यानी सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा है, वो बोन की बात नहीं कहेगा, तो ये इनामेल होगा, दांतों की परत इनामेल। तो समझ में आ गया, ये हड्डी नहीं है, ये कहेगा शरीर का यानी पूरे बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा क्या है, तो दांत है। अब सोचिए ना, दांत से कितने चीज़ों को बकोटते हैं आप, जब से पैदा हुए कूच रहे हैं, इस ससुर आज तक घिसबे नहीं किया, मिठाई खाए होंगे, क्या क्या खाए होंगे बचपन में आदमी, लेकिन कौन पूछ रहे हैं लार में कौन सा एंजाइम पाए? मतलब आपको अभी समझ नहीं आ रहा है बबुआ, यहाँ हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पहले कंप्लीट कर लेना बबुआ, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। तो मतलब पागल मत किया कर बाबू, दांत पढ़ा रहे हैं दांत पे रहो। लार में बोलेगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, पता है तुम लोग इतने पढ़े होगे, लार में 4 तरह का एंजाइम पाया जाता है, फेल होके चला होगे एग्जाम में। यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है, डाइस्टेज पाया जाता है, म्यूलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। पागल हो क्या? अभी कोई पूछेगा पेट में क्या पाया जाता है, बेवकूफ कहीं का पे मुंह में तो पहुंचने दे दांत से। आपको सबको कहते हैं शांति से पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर रहेंगे ना फेल होके चल जाएंगे। आप जितनी आपकी औकात है ना सवाल पूछने की, हम वहाँ से सवाल बताना चालू करते हैं। आप एक चीज़ का आप यही सुनना चाहते होंगे टाइलिन, और जानते हो जो पूछ रहा है ना उसको पता होगा टाइलिन, और उसको बता रहे हैं क्या है, लूसेंट में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में। अरे हम लड़कों को ऑफलाइन पढ़ा के कितना लाख लड़कों को पढ़ा दिए, सब जानते हैं इन सब की मेंटेलिटी, जो तनी सा जान जाता है बड़ी कूदता है। तो देखो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहले यहाँ समझते रहिए। दांत टॉपिक है तो दांत समझिए, जब लार पढ़ाएंगे ना लार ग्रंथि, तब लार का पूछेगा, उस समय पूछेंगे कि सर जी बवासीर कैसे हो जाता है, बकलोल कहीं का। आगे देखो, इनामेल हो गया, ये दांतों की सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन इस दांत के अंदर एक कमजोर परत भी होती है, उस कमजोर परत का नाम होता है डेंटाइन। ये इसके अंदर वाली ये जो कमजोर परत देख रहे हैं, ये हो गई आपकी डेंटाइन हो गई। ये उतनी मजबूत नहीं होती है, डेंटाइन ज़्यादा मजबूत नहीं हो गया, तो इनामेल मजबूत होता है। लेकिन अगर दांत घिस दीजिएगा ना, तो इनामेल जो होता है मतलब कमजोर होने लगता है। अगर आपका इनामेल कट गया ना, तो डेंटाइन को कटने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो बताइए दांत का दूसरा परत कौन हो गया? डेंटाइन। डेंटाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में डेंटाइन कहते हैं। दांत से रिलेटेड क्वेश्चन बस पूछना है। अब उसके अंदर ना, डेंटाइन के अंदर दांत का एक अलग टाइप का मांस होता है जो स्पेशली दांत के लिए ही बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लोग, ये देखिए चेम्बर। ये दांतों का क्या हो गया? चेम्बर हो गया। ये दांतों का एक तरह का कह दीजिए तो मांस है, दांत का चेम्बर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा दांतों का सबसे बड़ा एरिया क्या होता है, तो सबसे छोटा एरिया होता है इनामेल। ये छोटा होता है इनामेल। इनामेल के अंदर क्या होता है? डेंटाइन। और उसके अंदर क्या होता है? चेम्बर होता है। ठीक है, चेम्बर। लेकिन ये रेयर आपका एग्जाम में पूछता है, ये आपका कभी कभी इंजीनियरिंग जैसे नहीं होते हैं जिसमें मेडिकल का एग्जाम, उसमें पूछ देता है अगला भाग क्या होता है? चेम्बर। लेकिन आप याद रखेंगे कि सबसे मजबूत हो गया इनामेल, उसके अंदर हो गया डेंटाइन। अब यहाँ दांत में 2 तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी कल बताए थे हम आप लोग को, गुहा क्या होता है, याद कीजिए, कल हम आपको गुहा के बारे में बताए थे। ये हटा देते हैं दांत वाला चीज, इसका तो काम हो गया। गुहा मतलब होता है खाली जगह। गुहा मतलब खाली, जैसे मुंह में खाली जगह है तो इसे क्या कहेंगे? मुख गुहा। पेट में खाली जगह है तो उदर गुहा कहते हैं। अब यहाँ पे दांत में कभी कभी अगर आप फ्लोरीन समझते हैं ना, फ्लोरीन एक तत्व होता है, फ्लोरीन क्या होता है? एफ से तो लोहा हो जाएगा, एफ। फ्लोरीन जब हो जाता है दांतों में, तो दांत जो होता है ना, दांतों का क्षरण होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। दांतों को क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डिस्ट्रॉय कर देता है? डिस्ट्रॉय यानी क्षय। क्षय मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। दांतों की बर्बादी किसके कारण होती है? फ्लोरीन के कारण। अब एक बात बताओ बाबू, दांत जो है ये इस तरह से मान लीजिए दांत है, किसी का दांत है ये। अब इसमें अगर आप फ्लोरीन गैस की मात्रा ज़्यादा आएगी तो ये धीरे धीरे इसमें छेद होने लगेगा। क्या होने लगेगा? छेद होने लगेगा। तो छेद से एक खाली जगह का निर्माण होगा। तो खाली जगह को हम लोग कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं? कैविटी। और देहात में लोग इसको कहते हैं खोड़ीला। समझ में गया? ये किस कलर का हो जाता है? ब्लैक कलर का। दांतों में क्या होता है? कैविटी या खोड़ीला हो जाता है। तो जिसके दांत में खोड़ला हो जाएगा, देखिएगा होटल में खाना खाएगा ना, तो एगो खोबनी रख देता है खाने के लिए, खाना खाने के बाद उसका खोदते रहता है,
अन्य फंस गया, अन्य फंस गया, दुनिया भर का इधर उधर फंस जाता है। तो वही होता है कैविटी। और जिसका ऊपर फंस जाएगा ना तो आपसे बतियाते रहेगा, जीभ से ऐसे खोदते रहेगा, निकल रहा है, हाँ अनदर हाँ हाँ, फिर चेक करेगा निकला कि नहीं निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये दांत हो गया सब। दांत की बाहरी भाग समझ में आ गया आपको? दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, बाहरी परत होता है। अंदर वाला परत डेंटाइन, उसके अंदर क्या होता है? चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब कमरा टाइप का हो गया। फ्लोरीन इसको नुकसान करता है, डिस्ट्रॉय यानी क्षय करता है। फ्लोरीन कैविटी हो जाती है जिस कारण होता है। अब दांतों की संख्या पर आते हैं, कितनी कैटेगरी होती है, बच्चों में कौन सा होता है और हम लोग में कितनी कैटेगरी होती है सर दांतों की। इतना इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, दांत जो होते हैं ना वो सीक्वेंस में होते हैं। जो सीक्वेंस ऊपर है वही सीक्वेंस दांतों में नीचे होता है। तो आप बताओ कि अगर हम किसी एक का पार्ट पढ़ लें, यानी ऊपर वाला पढ़ लें या नीचे वाला पढ़ लें, तो दोनों काम एक ही पढ़ लेते हैं, तो वह क्या करना है? जैसे हाथ याद कीजिए ना, आप याद कीजिए हाथ, हम केवल हाथ एक बताए थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिस। इसमें भी तो वही चीज़ है, तो दो दो बार काय लिए बोलेंगे, लास्ट में केवल दो से गुणा कर देंगे, नहीं समझे? तो वैसे यहाँ पे भी करते हैं, ऊपर या नीचे कोई वाला एक हम लोग पढ़ लेते हैं, बात बराबर हो जाएगा। तो दांत जो हैं उनमें देखिए ध्यान से, सबसे पहला होता है आपका सामने जो दिखता है इंसीजर। सामने जो है ये 4 दांत इंसीजर, सब लोग हाथ से रखे 4 दांत, ऐसा किसने होता है? इंसीजर। पहला जो हो गया ना 4 दांत, ये इंसीजर होते हैं। सब लोग पकड़िए अपना अपना इंसीजर, जिनके जिनके पास दांत है सब लोग इंसीजर पकड़िए, आगे की 4 दांतें। क्योंकि एग्जाम में अगर कोई एग्जाम में जाके याद करके गया ना, मारेंगे एकदम होश आ जाएगा उसका, ऑफलाइन रहता है। आपको ये गिन के याद रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है ना कि आदमी में कितने दांत होते हैं, तो ये नहीं करिएगा ये ऊपर 2, ऐसे किसी को नहीं दिखना है। एग्जाम में आपको खुद से गिन के लिखना है, याद करेंगे मेमोरी भर जाएगा। सब ठीक ठाक है सब लोग उसमें? चलिए अभी केवल दांत पे रहना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो ये क्या हो गया बाबू? इंसीजर। क्या हो गया? इंसीजर। हिंदी वाले बाबू इसको कतरनी कहते हैं, काटने के काम में आता है। तो हिंदी मीडियम वाले इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा। क्या हो गया ये? इंसीजर। इंसीजर के बगल में होता है भयानक वाला दांत। जानते हैं ये भूत वाले फिल्म में हीरोइन सबका यही वाला दतवा होता है, ये निकाल देती हैं सब, तब हीरोआ को समझ में आता है। जिसको हम अपनी जिंदगी समझते थे वो ससुरी चुड़ैल निकली। तो ये इसको हम तो कहते हैं इसका नाम चुड़ैल दत्ता रहना चाहिए। तो इसको लोग कहते हैं केनाइन। केनाइन किसका बड़ा होता है? ध्यान से समझो बाबू, इसको क्या कहेंगे? केनाइन। केनाइन केनाइन वैसे जानवरों का केनाइन बड़ा होता है जो मांस खाते हैं, यानी शेर बड़का बड़का दांत, कुत्ता। तो केनाइन फॉर कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, और मांसाहारी कार्निवोरस के लिए केनाइन होता है। हम लोग में केनाइन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस हल्का सा साइज में डिफरेंस होता है। लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं ससुरों में बहुत बड़ा केनाइन होता है। शेर बाग में देखिएगा ना तो आप उसमें शेर का दांत देखेंगे तो आप उसमें उसका केनाइन अगर देखेंगे शेर का तो बहुत बड़ा हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो मांसाहारी है। टीथ ऑफ लायन, शेर को लायने कहा जाता है ना। यह देखिए आप इसका केनाइन देख लीजिए, देखिए दिख रहा है ये किसका है? ये इसमें केनाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? यह देख लीजिए, ये जो है ये क्या है? केनाइन। ये है केनाइन। अब बेचारा का इंसीजर देखिए ना कितना छोटा छोटा है। ये शाकाहारी जानवरों में इंसीजर होता है घास फूस खाने के लिए। ये बड़का से घास खाएगा। इसका केनाइन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया? शेर हो गया। यहाँ पे फोटो में बस देख लो भाई, जैसे जियो रियल में देखोगे तो बर्बाद कर देगा आपको। तो ये केनाइन हो गया। पहला बताइए इंसीजर, हम यहाँ सब लिखते जाते हैं। पहला इंसीजर, पहला क्या हो गया? इंसीजर। दूसरा केनाइन, दूसरा केनाइन, फटाफट बोलिएगा। दूसरा हो गया केनाइन। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे टाइप के दांत जो होता है प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। 2 ठो होते हैं सही इधर। प्रीमोलर मतलब प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, तो ये हो गया प्रीमोलर। आगे बढ़े। प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब होता है किसी चीज के पहले, यानी किसी में प्री लगा दिया ना, तो जैसे हम कहें प्री खानसर, तो प्री खानसर मतलब खानसर से पहले, यानी हमरा
खान हम हमसे छोटका भैया खान सर से पहले, मतलब क्या हो गया, प्री मतलब पहले, तो प्री मोलर का मतलब हो गया मोलर से पहले, यानी इसके बाद क्या आने वाला है, मोलर। सबसे पहले आपको इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, अब इसके बाद क्या आने वाला है, मोलर। नाम से ही स्पष्ट है, प्री मोलर तो कौन आएगा, मोलर। प्री मोलर के बाद कौन आएगा, मोलर। देखिए मोलर जो बड़का बड़का दांत होता है सर, इसे जो गुटखा खाने वाला आदमी होता है सर, उन सब में भयानक भयानक होता है। देखिएगा गुटखा खाएगा सर, जैसे इतना बड़का इधर फूल जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, अरे बाप रे। ये हो गया ये मोलर, क्या हो गया, मोलर हो गया। दांतों की कैटेगरी याद हो गई, याद हो गया कि नहीं, फटाफट फटाफट बताइए। अगला पकड़िए खटाखट, अगला ये क्या है, अगला दांत ये है आपका प्री मोलर, सॉरी इंसीजर, ये है केनाइन, इसके बाद जो दो गो आएगा प्री मोलर, और लास्ट का 3 गो मोलर, लास्ट के 3 सेट मोलर। याद हो गया, फटाफट बबुआ ये बताइए, फटाफट बोलिए, जहाँ उंगली रखे हैं फटाफट, क्या ये, वेरी गुड, इंसीजर। बैक इंड वालों का सर्वर आज देखें, आज फ्रंट इंड वालों का जवाब नहीं देंगे, बैक इंड वालों का। बैक इंड सर्वर पे जितने लड़के, ये वाला दांत, हाँ ये वाला है आपका केनाइन, ये वाला केनाइन, और ये वाला मोलर से पहले आता प्री मोलर, और ये वाला मोलर, ये हो गया मोलर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है, और फिर अलग अलग कैटेगरी पूछ देता है कौन दांत किस काम में आता है। देखिए आगे धीरे धीरे समझते रहते हैं। इसमें नाम तो हो गए आपके, कितने कैटेगरी के दांत हो गए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये कैटेगरी दांत हो गए, दांतों की ये कैटेगरी हो गई। अब इसमें देखिए ये जो आपका इंसीजर दिख रहा है ना, ये ठीक नाक के नीचे पाया जाता है। ये नाक जो होता है इसके ठीक नीचे ये 4 दांत होते हैं, इसलिए इसे नाक वाली दांत, यानी अंग्रेजी में कहेंगे नोज टीथ। नाक जहाँ तक होता है वहीं तक ये पाया जाता है। अब किसी का भौथर नाक है, हत्ता बड़का समोसा बराबर, तो सोच रहा हूँ मैं तो पूरा तत्व वही में चल जाएगा। भौथर नाक की बात नहीं कर रहे हैं, खड़ा नाक की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खड़ा नाक। लड़की सब तो खड़ा नाक खूब अच्छा समझती होगी सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग का अभी नौकरी हो जाएगा, मम्मी आपके लिए लड़की देखने जाएगी ना, सबसे पहले देखेगी नाक खड़ा है कि नहीं। अब पता नहीं नाक खड़ा बैठा क्या चीज़ होता है, नहीं समझ में आता, ये महिलाएं जानती हैं सर। हम तो बायोलॉजी पढ़ा के मास्टर होकर बायोलॉजी के आज तक ना जाने खड़ा नाक कौन चीज़ होता है। तो देखो ये हो गया इंसीजर, ये नाक के नीचे पाया जाता है। और ये जो केनाइन है ना, ये आँख के नीचे पाया जाता है, ठीक आँख के नीचे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आई टीथ। और ये प्रीमोलर होता है ठीक गाल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे चीक टीथ कहते हैं, चीक टीथ। और जो मोलर होता है एकदम कोना में पाया जाता है, और कहा जाता है जब बुद्धि खुलेगा ना तब ये निकलेगा, तो बुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं विजडम टीथ, और हिंदी में कहेंगे अकल दांत। अकल खुलने पर खुलने वाली दांत अकल दांत। तो दांतों की कैटेगरी, पहला इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। पहला बोलिए था 4, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सबसे बड़े दांत कौन होते हैं, मोलर। अब यहां समझिए, जो बच्चा होता है ना, बच्चा, आप कभी भी बच्चा को देखिएगा इसमें प्री मोलर नहीं होता है, जबकि आपके एग्जाम में क्या दे देता है कि मोलर नहीं होता है। गलत बात है। कोई भी बच्चे होते हैं ना, बच्चे तीत, उसमें देखिएगा आप में प्री मोलर नहीं होगा। बेबी जो बच्चा का दांत होता है ना, उसमें प्री मोलर नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो इसका देखिए, ये तो बहुत ही छोटा है, मिठाई खा के खत्म कर ले। ये सब छोटका बचवा जो होता है सब, इसमें प्री मोलर नहीं रहता है और मोलर भी नहीं रहता है। प्री मोलर और मोलर दोनों नहीं रहता है। एग्जाम में क्या मारिएगा, इसमें कौन बढ़िया दांत वाला है, दांत बढ़िया है इसमें किसी का नहीं, इसी को ले आते हैं छोटुआ को। ये तो लड़की लग रही है ये। देखो जो लड़के होते हैं ना, छोटे बच्चे, इनका शुरुआत का दांत यहां से यहां तक निकलेगा, शुरुआत में दांत निकलेगा,
अब फिर थोड़ा सा ना गैप हो जाता है, फिर इधर से निकलता है। आप देखिएगा छोटे बच्चों में तो शुरुआत में ये केनाइन तक निकलेगा, लेकिन प्री मोलर नहीं निकलता है। छोटे बच्चों में प्री मोलर नहीं निकलता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा। छोटे बच्चों में इंसीजर होता है, केनाइन होता है, अब प्री मोलर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्री मोलर। और कौन कौन नहीं होता है? थर्ड मोलर। तो बच्चों में दो कैटेगरी के दांत नहीं होते हैं, ध्यान से समझिएगा। इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर साफ ही नहीं होता है। और मोलर में पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर, तीन तीन गो ना मोलर है सब यहाँ पर। अब प्री मोलर दो गो है, एक दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अगर बात करेगा कि कौन सी दांत नहीं होती है, तो नहीं अगर कह देगा साफ कौन सा नहीं होता है, तो प्री मोलर साफ होता ही नहीं है। और कहेगा कि मोलर में से होता है कि नहीं, तो भैया मोलर होता है, पहला मोलर होता है, दूसरा मोलर होता है, लेकिन तीसरा मोलर नहीं होता है, और प्री मोलर तो एक को नहीं होता है। तो आप बताओ भैया, आप अगर आंसर देते हो कि मोलर नहीं होता है तो गलत नहीं है, मोलर तो होता ही है। पहला मोलर होता है, दूसरा मोलर होता है, तीसरा मोलर नहीं होता है। अब प्री मोलर में ना पहला होता है ना दूसरा होता है। तो छोटे बच्चों में प्री मोलर साफ नहीं पाया जाता है और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। और थर्ड मोलर भैया जितने आप लोग हैं ना, इसमें से 50% लड़कों का थर्ड मोलर दांत नहीं निकला होगा। ये चहुआ बोलते हैं, ये 24 साल की एज में निकलता है, अमूमन 24 के निकलता है, कई को का तो कबो नहीं निकलता है। अब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे तो मेरा उसी टाइम निकल गया था, 14-15 साल के ऊपर हमारा एग्जाम दे रहे थे। इतना दर्द करता है जब ये निकलता है, तो मतलब इतना बड़ा दांत फाड़ के निकलता है, सोचिए कितना दर्द करेगा। तो किसी किसी का पहले निकल जाता है, किसी किसी का बाद में निकल जाता है। हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो गया था, अरे मैट्रिक के लड़का को दाढ़ियों मोछ नहीं रहता है और उसका पूरा मोलर निकल गया। तो बच्चा में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये थर्ड मोलर को हम लोग क्या कहते हैं? विजडम टीथ। कहेगा कि विजडम टीथ किसे कहा जाता है? विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धि वाला। विजडम टीथ किसे कहा जाएगा? तो थर्ड मोलर को। किसको? थर्ड मोलर। सारे दांतों को नहीं कहेंगे, जो तीसरा है उसे क्या कहेंगे? थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है। जानवर देखिए, शाकाहारी जानवरों में कौन ज्यादा पाया जाता है? इंसीजर। मांसाहारी में प्री मोलर, सॉरी ये केनाइन। बच्चों में नहीं पाया जाएगा तो प्री मोलर। और कौन नहीं पाया जाएगा? थर्ड मोलर। आप लोग में अभी कौन सा नहीं है? तो थर्ड मोलर। अकल दांत किसे कहते हैं? थर्ड मोलर को। ये बहुत बाद में निकलता है। इतना समझ में आ गया? आप डेंटाइन की फॉर्मूला समझते हैं। अब दांत का फॉर्मूला होता है 21-23/21-23। ये क्या चीज होते हैं समझ में आ गया? अकल दांत वगैरह किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दांत का फोटो भेज रहा है सब। बफरिंग कर रहा है, आपका नेट का एरिया कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप एक तो देखो इसमें एक डोनाल्ड ट्रंप हो रहा है, कर रहा है प्रणाम सर हम भी लाइव हुए हैं, मतलब तुमको मजाक करने के लिए खान सर मिले हैं। क्या बाबू आप भी। कैविटी फ्लोरीन की कमी से होती है या फ्लोरीन की अधिकता से? फ्लोरीन के वजह से हो जाती है। फ्लोरीन ज़्यादा अगर यूज़ करिएगा ना तो हो जाएगा, मतलब उसकी अधिकता से। अगला देखिए एनटीपीसी का। सर जूलॉजी का पीडीएफ इंग्लिश में प्रोवाइड कर दीजिए। इंग्लिश का बाबू जूलॉजी का पीडीएफ इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम ट्रांसलेट वाले को दे दिए हैं। अब पता है आपको बिहार में लोग का इंग्लिश कितना तगड़ा रहता है। इसका ट्रांसलेट कर रहा है, फिर आपको लास्ट में दे सकते हैं। ऐसे समझाने के लिए हम दोनों भाषा में समझा देंगे। प्रॉब्लम है बाबू, हमको नहीं पता था कि इतने लड़के आ जाएंगे। कसम से बताते हैं कि कभी विश्वास नहीं किए थे ना। मतलब पटना में तो हम सबसे बड़ा बैच पढ़ाते ही थे। दिन भर में 20 से 21 हज़ार लड़के आते थे, एक बार में 2,500 लड़के पढ़ते थे जो हॉल था। और यहाँ पर हम कभी देखते हैं ना, तो यहाँ फ्रंट इंड सर्वर पर लगभग मेरा 5,000 के आसपास लड़के हैं सर फ्रंट इंड पर। जबकि फ्रंट इंड सर्वर बहुत ही कमज़ोर होता है, मतलब ना बराबर होता है फ्रंट इंड सर्वर। और बैक इंड पर सबसे ज़्यादा, हम तो कभी सोचे नहीं थे, इसलिए हमको लगा कि थोड़ा ही बहुत लड़के आएंगे। अचानक चला आया, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दे दिया। अगला देखिए, आगे आप पढ़ाते हैं। हाथी वाला दांत, वेरी गुड वेरी गुड। हाथी वाला दांत अभी बताएंगे बाबू, हाथी वाला भी दांत बताएंगे, चोंच भी बताएंगे, पक्षियों का चोंच वगैरह। वेरी गुड, कोई बात नहीं बाबू, आप टेंशन नहीं लिए, आगे समझाते हैं। अब हम समझते हैं दांत का फॉर्मूला। हाथी का दांत, देखो भाई सब लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, सब लोग को। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा। हालांकि इसको हम बाद में बताते हैं, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। लोगों को लगता है कि हाथी का जो बाहरवा निकला हुआ टस्क है, हाथी का जो टस्क होता है, एलिफेंट यहाँ पे लिख देते हैं एलिफेंट, तो वो लोगों को लगता है कि केनाइन होगा। क्या होगा? केनाइन।
एलिफेंट, अरे आ जाओ, ये अब आप बताइए बहू, ये हाथी का जो दांत है, ये बहुत से लोगों को लगता है कि केनाइन होगा सर, ये वाला दांत केनाइन। भाई दो चीजें ध्यान से समझिए, ये वाली जो दांत है हाथी की, अब बताओ, हम आपको पहले बताए हैं, कल्पना करो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता और खान सर भी आपको नहीं बताएं, और एग्जाम हॉल में आप क्या मारेंगे? हम आपको बताएं ना बाबू कि ये मांसाहारी जीवों में होता है। किस में होता है? मांसाहारी जीव में। जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनमें पाया जाता है ये वाला चीज बड़ा होता है, मांसाहारी जीव में। अब हाथी मांसाहारी थोड़ी है कि जो उसमें केनाइन बड़ा होगा, हाथी तो शाकाहारी है। तो हाथी का जो इंसीजर होता है, इसी इंसीजर में से जो इस साइड और इस साइड के लास्ट इंसीजर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो हाथी का ये जो टस्क होता है, टस्क मतलब समझते हैं ना, ये वाली दांत टस्क, ये केनाइन नहीं होती है, केनाइन केवल मांसाहारी जीवों में होता है। हाथी की ये वाली दांत इंसीजर होती है, और हाथी इस दांत से खाती नहीं है, क्योंकि हाथी के पास भी दांत का सीक्वेंस इस तरह होता है, उसमें केवल एक चीज ये हो जाता है कि उसका ये वाला इंसीजर बाहर निकल जाता है और इधर वाला इंसीजर बाहर निकल जाता है, बाकी इस दांत से खाती है। तो कहावत कहा जाता है, हाथी के दांत दिखाने के लिए कोई और है और खाने के लिए कोई और है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये हाथी के दांत है जो दिखते हैं, इससे वो खाती नहीं है, हमला करती है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका डबल फेस होते हैं, ससुरे दिखते कुछ और है, करते कुछ और है, उसी को कहा जाता है हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और। ये क्या होता है? इंसीजर, हाथी के दांत इंसीजर। कोई केनाइन नहीं मारेगा। और अगर हम ये क्वेश्चन नहीं बताते तो क्या करते आप दिमाग लगाते कि भाई जो हाथी है वो तो शाकाहारी है। अगला, अब दांत का फॉर्मूला निकालते हैं कि डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको हमने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और आप उस झूठ को मान भी गए, इसीलिए टीचर जो बोलता है ना उसको लोग मान जाते हैं। हम आपको झूठ ये बोले कि दांतों का जो सीक्वेंस होता है, जो ऊपर होता है वही नीचे होता है। बाबू ये आधा सच है। दांतों के में 4 सीक्वेंस होते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना भाई, ये जरा देखिए, जो सीक्वेंस इधर है वही सीक्वेंस इधर है कि नहीं? देखिए हम आपको कितना सीक्वेंस बताए थे? 2, जो ऊपर है और नीचे है। लेकिन ये गलत बात था, हम आपको समझने के लिए वो झूठ बोले थे। हाथ दांतों में 4 सीक्वेंस होता है। देखो यहां से हमने काट दिया, इसे ये काट दिए ना, जो सीक्वेंस इधर है वही सीक्वेंस इधर है। इसका मतलब हम केवल ये वाला सीक्वेंस पढ़ ले, ये वाला सीक्वेंस, और 4 का गुणा कर देंगे, पूरा दांत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अरे ऊपरा वाला में एनने वाला जितना उतने एनने वाला में, ऊपरा वाला में जितना एनने उतने नीचे वाला में एनने उतने एनने। तो 4 गो पढ़ ले बिना का जरूरत है, 1 गो पढ़ के 4 का गुणा ना कर दो। तो यही हो गया डेंटाइन फॉर्मूला। निकालिए कैसे डेंटाइन फॉर्मूला निकालिए। देखिए हम केवल एक और का लिख देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। बताइए, पहले आएगा इंसीजर, फिर आएगा केनाइन, फिर आएगा प्रीमोलर, फिर आएगा मोलर, यही ना आएगा? अरे यही आएगा बाबू। बताइए, एक साइड में इंसीजर कैगो, गिन के हाथ से बीचों बीच में उंगली रखें, एक साइड में इंसीजर 2 गो, एक साइड में केनाइन 1 गो, प्रीमोलर 2 गो, मोलर 3 गो। हो गया, हो गया। और यही दांतवा तो नीचे भी है, यही सीक्वेंस वहां नीचे भी है। तो नीचे में भी एक साइड में 2 गो इंसीजर, 1 गो केनाइन, 2 गो प्रीमोलर, 3 गो ये। हो गया, काम खत्म। नहीं समझे? कह देगा बचवा का, ये तो हम लोग का दांत हो गया, छोटका बचवा का। तो आप बताओ बाबू, छोटका बचवा का हम नहीं बोलेंगे। आप याद, अगर आपको याद है तो नहीं बोलिएगा, आप सोच के बोलिएगा छोटका बचवा में ये होता है, ये होता है, ये दोनों नहीं होता है, ये एगो नहीं होता है, यानी छोटका बचवा में ये तो साफे नहीं होता है, थर्ड वाला भी नहीं होता है। फॉर्मूला बना के लिखिए, हम बैक इन फ्रंट इन दोनों को देखते हैं। फटाफट लिखिए। अबू सुजान जी आपका सही है, दीपक जी आपका भी सही है, उत्तम कुमार आपका भी सही है, रविन चंद्र वर्मा पॉलिटी का पीडीएफ ले भाई। पॉलिटी का पीडीएफ डाला, पॉलिटी का पीडीएफ जा चुका है ना? जा चुका है, देख लीजिएगा। पॉलिटी का बैच नहीं है ना बाबू। चलिए बहुत अच्छा लोगों का है।
छोटे बच्चों का भी सही है। अरे भाई छोटे बच्चे में एक गलत कर दिए आदमी, 16 को दांत करा 16। अभी संख्या बाद में बताएंगे कि जीवन काल में व्यक्ति के 50 दांत निकलते हैं, 52 दांत। 32 दांत होते हैं, 20 दांतें टूट के निकल जाते हैं, तो 32 और 20 52 हो जाते हैं। अभी इस लास्ट में बताएंगे। अब देखो बाबू यहां समझो, जो व्यक्ति या जो टीचर ये कहते थे या जो एग्जाम में ये आंसर देते थे कि बच्चों में केवल ये मोलर नहीं पाया जाता है, उनके आंसर और उनके कंसेप्ट को समझो। देखो हम आपको क्या बताएं, बच्चों में इंसीजर होता है तो 2 ठो यहाँ इंसीजर लिखेंगे। कैनाइन होता है, हम तो साफ बोल दिए थे पहले ही कि बच्चों में प्री मोलर होता ही नहीं है, तो यहाँ 0 बोल देंगे। और हम लोगों में ये तीनों मोलर होता है, तीनों इसको क्या कहते हैं, चवर्णक, पिछवा चबाने का चवर्णक, इंग्लिश में याद रखना भाई, चवर्णक, अग्र चवर्णक, क्रंतक, रदनक, हिंदी हो जाता है। तो ये तो बचवा में पहल का दूसरा पाया ही जाएगा, तीसरा नहीं पाएगा। ये हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया? आंसर कितने लोग का सही था ये? वेरी गुड, बहुत से लोगों का सही था। आज नीचे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये 2 ठो पाया जाएगा इंसीजर, कैनाइन 1 ठो, प्री मोलर होगा ही नहीं। अब मोलर में से केवल थर्ड मोलर नहीं होगा। तो यहां से तो प्रूफ हो गया ना कि बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है। बच्चों में नहीं पाया जाता है प्री मोलर। कौन सा कम पाया जाता है, तो हम लोग में ये 3 पाया जाता है, इसमें 2 को पाया जाता है। हम लोग में प्री मोलर 2 को पाया जाता है, यहाँ तो पाया ही नहीं जाता है। तो ये हो गया डेंटाइन फार्मूला, निकाल लीजिएगा, याद रखिएगा। नहीं हम रियल बताते हैं, हमको भी याद नहीं है। हमसे भी कोई पूछता है तो हम कहते रुक गिन लेते हैं। 2 1 2 3 हो गया, 2 1 2 3। अब इसको याद करेगा 21 23 बटा 21 23, भुला जाएगा लोग। हो गया, आगे बढ़े। अब दांतों की संख्या देख लेते हैं। 21 23 बता 21 23, सब लोग को याद था? पॉलिटी का बैच बाय नहीं हो रहा, पॉलिटी का एडमिशन डेट खत्म, सर्वर भर गया। आगे रजिस्ट्रेशन कब से होगा पॉलिटी एंड ग्लोब के लिए? ग्लोब का एडमिशन चालू है, पॉलिटी का एडमिशन भर गया। आगे देखिए, होमोडोंट बाइफियोडोंट, ये अभी बताएंगे बाबू। अभी हम बोले ना कि एक दांत 20 दांत टूट जाते हैं और ऐसे 32 दांत होते हैं जो नहीं टूटते। ये सब चीजें अभी बताएंगे, अभी ये सीक्वेंस समझ जाइए। अच्छी बात है, आपको जानकारी है। विकास राव जी कितनी बार बोले आपको, पॉलिटी में एडमिशन भर गया है सर। पॉलिटी के चक्कर में हमारा यूट्यूब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हट गया था, वहाँ 2 लाख लड़के थे सब बैकएंड पर, हमने 2.5 किया था, गूगल को बताया नहीं तो हटा दिया था। अब सोए हैं आप, पॉलिटी का बैच का एडमिशन नहीं होगा। अब एडमिशन चालू कर दिए भैया, हम भी चालू कर देते, हमको क्या पैसा काट रहा है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है हमारे यहाँ उतना। अगला देखते हैं, हो गया। आगे चलिए, इतना बच्चों को समझ में आ गया। हाथी का बाहर निकला वाला इंसीजर, मांसाहारी में कैनाइन। विजडम टीथ किसे कहते हैं? अकल दांत को 24 साल की एज में आता है, किसी किसी का कभी नहीं आता। हमारा मैट्रिक में आ गया था। बच्चों में कौन नहीं पाया जाता है? प्री मोलर नहीं पाया जाता है। आगे देखो भाई, देखिए हमारे जो बड़े हो जाते हैं उनमें कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब जो 32 दांत होते हैं, इस 32 में से 12 ऐसे दांत हैं जो कभी टूट कर दोबारा नहीं निकलेंगे, तो वो एक ही बार निकल सकते हैं। 12 ऐसे दांत हैं जो एक ही बार निकलते हैं। तो एक बार को क्या कहते हैं? मोनोफियोड। मोनो मतलब एक बार, मोनो मतलब एक बार। जो एक ही बार निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे? मोनो कहेंगे। अब जरा देखो बाबू, यहाँ लो, कहाँ गया वो दांत वगैरह, कहाँ गए सब? अच्छा इसी में है सर ना। यहां देखिए तो ये मोलर जो है ना, मोलर, इसको चहुआ कहते हैं। 3 इस साइड है ना, 3 इस साइड और 3 इस साइड है, यानी 6 ठो तो ऊपर हो गया। 6 ठो कहाँ हो गया? ऊपर, और 6 ठो नीचे। 6 6 12, यानी ये ससुरे टूटेंगे ना तो कभी निकलने वाले नहीं है। बाकी टूटते रहते हैं सर, निकलते रहते हैं सर। ये 20 ऐसे दांत हैं जो टूट कर दोबारा निकल जाते हैं, और बाकी ये जो मोलर होते हैं वो टूट कर कभी दोबारा नहीं निकलते हैं। एक ही बार निकलेगा, परमानेंट निकलता है। ये चहुआ होता है। टूट गया तो नकली लगाना पड़ेगा, दोबारा नहीं निकलेगा। मेरी दांत नकली है, यहाँ एक देख रहे हैं, ये दांत देखिए, ये दांत है, इस दांत का शेप अलग है, वो नकली दांत है। वो नकली वाला दांत बड़ा अच्छा रहता है।
टूट के निकल गया। अब हमारी उम्र के आप लोग आएंगे, लगता है दांत वात सब टूटेगा। अब पता चला अगले साल से बाल उल सब पकने लगेगा। घर वालों को इंगेजमेंट करके छोड़ दिया है, यूँ नहीं बोलता ऐसे विवाह कब करेंगे। हम अपने से ना बोलेंगे। उस पे से लॉकडाउन चलाया। अब हमारा लगता है 2-3 साल में ना होगा तो कब ना होगा। चलिए ध्यान देते हैं अब इधर इधर आप समझिए। तो समझिए यहां कहेगा मोनो, मोनो मतलब एक बार, मोनो फियोडोंट, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना बाबू, थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी। मोनोफियोडोंट मतलब जो एक ही बार निकलते हैं। वो कितने दांत होते हैं? 12। कौन होते हैं? मोलर। और एक होता है डाईफियोडोंट, डाईफियोडोंट, डाईफियोडोंट मतलब 2 बार निकलते हैं। तो कितने दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं? 20 दांत होते हैं ऐसे जो 2 बार निकल जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। कौन से दांत? दूध के दांत। तो दूध के दांत जो होते हैं टूटते हैं फिर निकल जाते हैं। यानी ये 20, अभी टोटल दांत देखिए कितने हो गए? 32 हो गए। कितने हो गए? 32 हो गए। लेकिन क्वेश्चन पूछा था तो फंस गया था लड़के। कह रहे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? जीवन काल में तो देखो बबुआ, 12 तो मोनोफियोडोंट है, एक ही बार निकलेंगे। लेकिन 20 जो दांत हैं ये निकलते जरूर हैं, लेकिन ये टूट जाते हैं और फिर ये 20 निकलते हैं। तो जीवन काल में देखिए 20 20 40, ये ससुरे 2 बार निकल जाते हैं। ये जो आगे नहीं समझा, ये तो एक ही बार निकलेगा और ये आगे वाला एक बार निकलेंगे सर, फिर टूट टाट के चले जाते हैं सर। बचपन में आप लोग कभी जो दूध के दांत टूटते होंगे ना, तो आप लोग उसको जमीन में दफनाते होंगे कि इससे पेड़ निकलेगा। हम तो आज भी अपना दांत रखे हुए हैं, मम्मी रखी हुई, एक तो टूट गया था तो उसको, तो बचपन में ना बड़ा शौक होता था दांत सजो के रखने का। और अगर टूट गया ना तो 1 हफ्ता आदमी ना उसको हिलाते रहता था, हाँ हाँ टिट टिट टिट, ऐसे हिला हिला चेक करता था। और टूट जाता था ना तब वहाँ से पानी फेंकने, दूसरा आदमी पानी फेंकता था ऐसे ऐसे। और वहाँ पे ना अजीब लगता था, कुछ दिन तक ढक्कन की तरह खुला रहता था दांत को। तो ये जो 20 होते हैं दूध के दांत, वो तो होते ही हैं 20, फिर ये टूट के फिर इसके जगह 20 निकलते हैं। तो पूरे जीवन काल में आदमी के कितने दांत निकलेंगे? जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52। मोनोफियोडोंट मतलब एक ही बाल में निकलने वाले दांत जो होते हैं ये मोलर होते हैं, 12 ये दोबारा नहीं निकलते हैं। बाकी दूध के दांत ये टूटने लगते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि दूध के दांत कब टूटने लगते हैं, किस एज में टूटने लगते हैं। तो एज पूछेगा तो अप्रॉक्स ये 12 साल होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। 12 से 14 साल तक में ये टूट जाते हैं टोटल, 12 से 14 साल में। ये किसी किसी में डिफर करता है, ठीक है। तो ये एक एवरेज देगा। तो आपको भी एग्जाम में घबराइएगा नहीं। वो अगर देगा ना, मान लीजिए दे दिया 14 साल, तो एक रहेगा 21 साल, एक रहेगा 6 साल, एक रहेगा 28 साल, तो आपको काफी लंबा डिफरेंस आएगा जो एवरेज होता है। तो ये 12 से 14 साल के अंदर में ये टूटने लगते हैं दूध के दांत। और जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो परमानेंट निकलते हैं। समझ आ गया आप लोग को? तो अगर आपसे कहें कि इसमें परमानेंट दांत कौन है, तो ये जो 12 दांत है विजडम टीथ, यानी ये वाला आपका मोलर, ये परमानेंट है। और ये तो दूध का दांत टूटा है, इसके जगह पे जो दूसरा टूट के निकला है ये वाले क्या है सब? परमानेंट है सब। अब बीच में ये टूट के चला जाएगा। जीवन काल में आदमी के 52 दांत निकलते हैं। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। मोनोफियोडोंट मतलब जो एक बार, मोनो मतलब क्या होता है? एक बार, डाई मतलब 2 बार, ये 2 बार निकलने वाले की संख्या 20। हो गया, दांत खत्म। दांत से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। जो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? दांत से होता है। अभी तो हम लोग डाइजेशन चैप्टर डाले थे, घुस गए हम लोग दांत में। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बताइए तो क्वेश्चन फटाफट। नाक के नीचे जो टीथ पाया जाता है उसे नोज टीथ कहते हैं। नाक के नीचे कौन सा टीथ होता है? फटाफट आंसर दीजिए। आगे बढ़े सर। गुटखा खाने वाले हो? गुटखा बैकएंड वालों का थोड़ा कमेंट निकालिए तो क्या कह रहा है सर? इंसीजर, वेरी गुड वेरी गुड, इंसीजर। बताइए तो मांसाहारी जानवरों में कौन सा होता है? मांसाहारी जानवरों में, मांसाहारी जानवरों में
वेरी गुड। मांसाहारी जानवरों में केनाइन। हाथी का बाहरी दांत कौन होता है? हाथी का बाहरी दांत, हाथी का बाहरी दांत, हाथी का बाहरी दांत वेरी गुड, वेरी गुड। हाथी का बाहरी दांत इंसीजर होता है, केनाइन नहीं, इंसीजर। वेरी गुड, इंसीजर, 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 वेरी गुड। बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? प्रीमोलर, हाँ बस पी लिख देंगे तो समझ जाएंगे। प्रीमोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर। और कौन सा? थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर तो आप लोग में भी नहीं है। थर्ड मोलर किस में रहता है? बहुत लोग की जिंदगी में नहीं निकलता है। महिलाओं का तो पता नहीं, शायद निकल भी नहीं करता है शायद। वो कहा जाता है जब अकल आती है तभी निकलता है। एक महिला घुसी आ जाती है सब। आगे समझे? प्रीमोलर, आगे बढ़े। अब दांत के डॉक्टर हो गए आप लोग। फ्लोरीन की वजह से दांतों में क्या होती है? प्रॉब्लम आने लगती है। फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा रहता है फ्लोरीन। हाथी का दांत हो गया ये सब। कितने जीवन काल में टोटल कितने दांत निकलेंगे? जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। दूध के दांत की संख्या, अब पाचन चलते हैं आगे, डाइजेशन पढ़ाते हैं। दांत बहुत हो गया आप लोग का। महिलाएं से तो दतवा से धागा काट देती है, ऐसे घुसा के ऐसे काट देंगे से। पता नहीं कोने से काटती है सब, प्री मोलर से कि थर्ड मोलर से समझे में नहीं आता है कि केनाइन से काटेंगे, काट देती है सब। सिलाई उलाई करते समय पहले की महिलाएं जो थी सब, हम लोग जब जवान थे तो उस समय की, हम लोग के समय की जितनी लड़कियां थी सब ना, बहुत टैलेंटेड होती थी सब। सिलाई जानती थी सब, कढ़ाई जानती थी सब, पेंटिंग का कोर्स जानती थी सब, अच्छा अच्छा खाना बना लेती थी सब। आजकल की महिलाएं सब कुछ नहीं जानती सब, खाली कौन चीज? ब्यूटिशियन कोर्स। हाँ, ब्यूटिशियन कोर्स। हमारे टेक्नीशियन का शादी हो गया, तो कह रहा कि नहीं सर, ब्यूटिशियन के अलावा भी एक चीज जानती है सर, मुंह बनाना। बोल देते मुंह यहाँ पे बेचारा ये शादीशुदा है, अलगे परेशान रहता है। आगे देखिए, डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह में। अब जो भाई साहब बोले थे लार ग्रंथि, अब समझो लार ग्रंथि क्या होती है सब। लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड की संख्या होती है 3। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उसमें उनकी टोटल संख्या कहेगा तो कितनी हो जाएगी बाबू? 3 होती हैं सब। चलिए देखिए यहाँ समझिए, इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर में लार का निर्माण करना, यानी स्लाइवा का निर्माण करना। तो यहाँ बाबू समझो, यहाँ देखिए, यहाँ दांत ने फिजिकल क्रिया को कर दिया, थूर थार दिया। दांत क्या किया? थूर थार दिया। अब उसको केमिकल मिलाएगा उसमें। कौन सा? तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। लार को क्या कहते हैं? स्लाइवा या स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है बाबू? तो देखो, एक साइड में 3 ठो, एक साइड में 3 ठो, तो उस साइड में भी 3 ठो, तो 6 ग्लैंड होते हैं। लार ग्रंथि में कितने ग्लैंड होते हैं? 6 ग्लैंड, जिसमें से सबसे बड़ा ये वाला होता है। यहां दिख रहा है ना, ये वाला, ये, इसे हम लोग कहते हैं पैरोटीड। क्या कहते हैं? पैरोटीड लार ग्रंथि। पैरोटीड आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, देखिए। लार ग्रंथि 3 होते हैं, तो एक ही साइड का याद करते हैं, दूसरे साइड का क्या है? बस 2 से गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर एक होता है सब मैंडिबुलर, एक होता है सब लिंगुअल। तो एक हो गया सब लिंगुअल, एक सब मैंडिबुलर, एक होता है पैरोटीड। तो लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटीड लार ग्रंथि। इससे 2 क्वेश्चन आता है। मम्स नाम की एक बीमारी में यह पैरोटीड लार ग्रंथि फूल जाती है, और सांप में यही पैरोटीड ग्रंथि जो होती है ये जहर का काम करती है। तो सांप में ये विष का काम कौन करता है? पैरोटीड। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पैरोटीड लार ग्रंथि। पैरोटीड लार ग्रंथि। इस 2 चीज पूछता है। एक गलसूहा बीमारी होती है ना, मम्स, और एक होता है स्नैक, सांप। सांप में सूज कौन सी ग्रंथि फूल जाती है? यही आपकी पैरोटीड ग्रंथि। सांप का जहर किस में रहेगा? इसी पैरोटीड ग्रंथि में। याद रहेगा आपको। मम्स देखे होंगे आप लोग, मम्स बीमारी देखे हैं कि नहीं? मम्स एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं गलसूहा। गाल क्या हो जाता है? सूख जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मम्स। अरे ये क्या खुल गया? फूल खुल गया। मम्स बीमारी है। ये देखिए, गाल एक और का क्या हो जाता है? सूज जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? मम्स नामक बीमारी। यहाँ एक तो गलसूहा होता है, गाल सूज गया। यहाँ देखिए इसका सूजा।
तो इस तरह का एक पट्टी लगा देता है आदमी मम्स नाम की बीमारी में। गलसूहा जब हो जाता है तो नॉर्मल बीमारी है, 1 हफ्ता में सही हो जाता है। गाल क्या हो गया, सूज गया, ये भाई साहब का देखिए गाल सूज गया, इसी को कहते हैं गलसूहा। तो इसमें एक वाइट कलर की पट्टी चिपका देते हैं जो इसको थोड़ा सा गर्मी प्रदान करता है, वायरस यहाँ के खत्म हो जाते हैं सब। तो गलसूहा में कौन सा ग्लैंड प्रभावित होता है? गलसूहा में प्रभावित होने वाला ग्लैंड पैरोटिड ग्रंथि। सांप में जहर का निर्माण कौन करता है? पैरोटिड ग्रंथि। जो सपेरा सांप लेके आता है ना, वो उस सांप का ऐसे ना निकाल के ऊपर में ही होता है, ये पैरोटिड ग्रंथि उसका काट के निकाल देता है। तो सांप जो सपेरा सांप लेके घूमता है उसमें जहर नहीं पाया जाता है। हम लोग की लार ग्रंथि 3 पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर होती हैं। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? तो लार निकलता है, सलाइवा जिसे कहते हैं। ये लार जो होता है 1 दिन के अंदर 1.5 लीटर निकलता है। कितने लीटर निकलता है? 1.5 लीटर निकलता है। यानी पानी वाला बोतल में लेकर डेली लार ऐसे चुराइएगा ना तो 1.5 लीटर निकलेगा। ये लार जो होता है ना पाचन में बहुत मदद करता है। इसलिए छोटा बच्चा का पेट उतना शक्तिशाली नहीं होता है कि पाचन कर सके। तो इनसे ज़्यादा खिला देंगे ना, सोचो छेर पोंक देता है, पूरा एकदम किचाइन करके रख देता है छोटका बचवा। इसलिए भगवान को पता था कि इसका पेट मजबूत नहीं है, तो छोटका बचवा में 1.5 लीटर से ज़्यादा लार बन जाता है। तो वो जो छोटका लड़का रहता है लार चुआते रहता है, देखेंगे छोटका ऐसे चुआते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको भगवान जानबूझ के इतना ना लार बना देता है कि कुछ खाए तो पच जाए। समझा गया? तो देहात में तो लड़चुहनी बांध दिया जाता है, वो रुमाल टाइप का बांध दिया जाता है, उसमें चुआते रहता है, ऐसे करते रहेगा। आप लोग भी चुआते होंगे 1 लीटर। समझा गया? ये बहुत जरूरी है। लार 1 लीटर होता है, 1.5 लीटर यहाँ पर लार ग्रंथि। अब भाई साहब क्वेश्चन पूछे थे कि ये लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है, तो टाइलिन। देखो भाई, लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि इसमें 4 तरह के एंजाइम पाए जाएंगे। पहला हो गया टाइलिन, दूसरा हो जाता है डाइस्टेज, तीसरा हो जाता है लाइसोजाइम, या आंसू में भी पाया जाता है लाइसोजाइम। चौथा होता है म्यूलिन। चलो समझो अब ध्यान से। ये दोनों जो होते हैं सर ना, टाइलिन और ये डाइस्टेज, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो ये स्टार्च को पचा देते हैं। स्टार्च को हिंदी में हम लोग कहते हैं मंड, और देहात के भाषा में इसे कहा जाता है चोकर। क्या कहा जाता है? चोकर। तो सबसे अच्छा अपना देहाती भाषा मंडल लिख दिए हैं, मंड होता है। ओहो, मंड हिंदी हम गलत लिख देते हैं, आप देखते रहिएगा, समझ जाइएगा यहाँ पर। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। आपके किताब वगैरह में यही लिख देता है टाइलिन। टाइलिन के अलावा भी डाइस्टेज पाए जाते हैं। इन दोनों का काम होता है स्टार्च या मंड का पाचन करना। मंड क्या होता है? चोकर। अब आप बताओ ना, अनाज का चोकर कहाँ से होता है? यानी अनाज का छिलका से ही तो चोकर निकलता है। गेहूं का छिलका, गेहूं का चोकर, बाजरा का छिलका, बाजरा का चोकर। किसी भी जो तेल पिरवाने के लिए जो आप मस्टर्ड यानी सरसों पिसवाते हैं, उससे भी खरी निकल जाता है, वो भी क्या है? चोकर है। तो ये चोकर पचाने में मदद करता है। तो आप कहेंगे सर हम लोग तो चोकर कहीं भी नहीं करते हैं। भाई आप जो आटा खाते हैं ना, आटा में भी चोकर होता है, और चोकर रहना जरूरी है, तभी हमारे में पचेगा वो खाना। नहीं तो आटा में से 100% चोकर निकाल देंगे तो वो मैदा हो जाता है। आप 5 गो रोटी तनी मैदा का खा लीजिए, फिर समझ में आएगा, नहीं पचा पाएंगे। और वही 5 रोटी तो आप नॉर्मली खाते होंगे आटे का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मंड यानी चोकर का निर्माण करते हैं। स्टार्च का ही बना होता है कैप्सूल, ये आगे पढ़ाएंगे। दवाओं का जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, वो स्टार्च का ही बना होता है, चोकर का बना होता है। पतला लेयर होता है चोकर का, गला के उसके बनाया जाता है। तो अनाज का बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? मंड यानी स्टार्च पाया जाता है। आगे बढ़े। अगला क्या है? लाइसोजाइम का काम क्या है? तो ये कीटाणु को मार देता है। जो जितने भी कीटाणु होते हैं, कीटाणु ठीक लिखा है जी, जर्म्स को गर्ल्स नहीं ना लिख दिए हैं। अरे दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है। चलो ध्यान से देखो, विद्यार्थी के लिए तो दोनों खतरनाक है। तो कीटाणु जो होते हैं सब, ये कीटाणु हमारे शरीर में, मान लीजिए कोई मजदूर है, खाना खा रहा है, कोई खैनी बनाता है ना, देखिएगा खैनी बनाने वाला यही हाथ से ऐसे खैनी खाया है, और उसको दीजिएगा, लीजिए ना प्रसादी, मंदिर गए थे तो वही हाथवा से ऊपर प्रसादियों खा जाएगा मंदिर का।
तो भगवान को पता था कि हिंदुस्तान में फूहर लोगों की कमी नहीं है। बचपन में हम लोग भी ना नाक को निकलते रहता था, इसे पोंछ लेते थे हाथ में, यहाँ लंबा लाइन बन जाता था छोटका बच्चा सब में। तो अगर आप गंदगी खा लेंगे तो मारेगा कौन? तो कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। इसीलिए छोटे बच्चों में लार बहुत निकलता है कि लार के बहाने लाइसोजाइम निकलेगा उसको, तो आप कहेंगे कि लेभराया हुआ है। अरे भाई साहब, उसके लिए वो सैनिटाइजर है, वो लेभराया नहीं है। भगवान आपसे ज्यादा होशियार था, उसको नेचुरल सैनिटाइजर दिया है। तो आपका सोच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। आगे बढ़े। अरे ये साह वाला है, कह रहा है कि सर हमको ब्लॉक मत कीजिएगा। तो तू नौटंकी कर रहा था वो बैचवा में बैठ के, तो क्या करेगा आदमी? हाँ, चलिए ध्यान से देखते हैं लो। अब म्यूलिन समझते हैं, लाइसोजाइम समझ में आ गया ना। अब आप सोचिएगा कि हम लोग भी सैनिटाइजर की जगह थूक लेते हैं हाथों पे, सैनिटाइज करना है। और खान सर बताइए कि सैनिटाइजर में लाइसोजाइम थूक लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाबू आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लार में सच में कीटनाशक होते हैं। बचपन में हाथ कट जाता था, तुरंत मुंह में डाल देते थे। तनी सा खून कट गया, मुंह में डाल देते हैं। गाय भैंस को घाव हो जाता है, चाट के सही कर देती है। छोटे बच्चे जो गाय भैंस शेर जब बच्चे को जन्म देते हैं तो अपने बचवा को चाटते रहते हैं सब। वो बेचारे साइंस नहीं पढ़ा है सब, लेकिन उनको पता है कि हमारे थूक में क्या है, लाइसोजाइम है, हमारे छोटे बच्चे को बहुत मदद करेगा। गाय को देखिएगा ना, बच्चा देगी ना तो 1 हफ्ता तक खूब चाटती है, ताकि अपने बचवा को बचाना चाहती है। आप देखिए एक कुत्ता दूसरे को काट देगा ना तो चाट के वहां से सही कर लेगा। कुत्ता कभी नहीं सड़ते हैं सर, लेकिन कुतवा दूसर को कुतवा को पता, अच्छा ससुरे तू चाट के खत्म करेगा, तो खोपड़िए काट लेता है, ले अब चाट तुम। अब खोपड़िया चाटिए नहीं पाता है तो खोपड़िया सड़ जाता है, तो ऐसे करके कुतवा घूमते रहता है। अब भीड़ भाड़ का एरिया में झाड़ देता है, इसे पूरा कीड़ा झाड़ देता है। तो ये हो गया लाइसोजाइम। अब हो गया म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? किसी भी चीज को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा, ठीक लिखा है, चिपचिपा बना देता है। किसी चीज को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? म्यूलिन करता है। अब आप कोई खाना खाते हैं तो इसलिए आप अच्छा से थूक को लभेर के खाइए, अच्छा से, क्या कि चोकर ओकर पच जाए, कीटाणु वगैरह मर जाए, और उसको लभेरिएगा तो खाना चिपचिपा हो जाएगा। इसलिए आप रोटी खाइएगा और रोटी को मलने के बाद और ऐसे करके हाथों में देखिएगा, ऐसे लभेर के खूब अच्छा चिपचिपा हो जाता है, लिबिर हो जाएगा। तो खाना को लिबिर कौन कर देता है? म्यूलिन। लिबिर समझते हैं ना? सीबीएसई बोर्ड वाला समझ में नहीं कर रहे। व्हाट इज लिबिर? समझ में आ गया? लिबिर इज अ फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट। समझा क्या? लुब्रिकेंट की एक कैटेगरी होती है। किसके वजह से होती है? म्यूलिन की वजह से। अब आप जल्दी जल्दी खाना खाइएगा, खटाखट, तो वही म्यूलिन अच्छा से मिल ही नहीं पाएगा, तो वही खाना वहां अटक जाता, तो कहेगा हमको कोई याद कर रहा था। अरे इतना फुर्सत है 21वीं सदी में कोई किसी को याद करने के लिए? यहाँ पे तोरा याद करेगा, उससे अच्छा है वो नया ना खोज लेगा। याद कर रहा था हमको, आधा दुनिया तो इसी में बर्बाद है, याद कर रहा था। समझा गया कि नहीं? क्या आप लोग को भी बोलते हैं, जिसको जिसको सच्चा प्यार हो गया ना, आप कहीं लिख के रख लो, खान सर ने बोला था कि हमारी नौकरी नहीं होगी। समझ में आ गया? या तो करो मत, या तो सच्चा प्यार मत करो। फालतू चीज होती है बाबू ये सब चीजें, एकदम स्टूडेंट को तो बर्बाद करेंगे सब। तो म्यूलिन जो होता है ना, म्यूलिन ये कभी खाने को क्या कर देता है? चिपचिपा बना देता है। अब देखो भैया, यहाँ ध्यान से देखो, जो बाबू पूछ रहे थे कि सर लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, अब बताओ कोई प्रॉब्लम है? आप बस ये पढ़े होंगे टाइलिन, सबसे ज्यादा रियल में टाइलिन पाई जाती है। आप पढ़े तो गलत नहीं पढ़े, लेकिन ये सब भी चीजें पता होने। खाना को चिपचिपा, आप फुचका खाते हैं ना, गुपचुप, पानी पूरी, तो ससुरा एक के बाद एक रख देता है। और लड़की बहुत होशियार होती है सर, लड़की के मुस्कुराने पे मत जाइएगा, मुस्कुरा के ना उसका गुपचुप वाले का गिनती भुला देती है सर। 8 गो खिलाया रहेगा, इसे मुस्कुरा देंगे सर, कह ले सर कौन को खिलाए? 3 गो, कहीं 3 तो हुआ अभी, अच्छा लो खा लो। अरे भाई ये सब मुस्कुराहट पे मत जाइएगा, इन सब के, इन सब का चाल होता है। हमारे यहाँ एक बेचारा आइसक्रीम की दुकान खोला था, और गर्ल्स कॉलेज के सामने, उसको लगा कि लड़कियां आइसक्रीम बहुत खाती हैं। बेचारे के 1 महीना बाद दुकान बंद हो गया। हम पूछे काहे बंद हो गया? कहा कि सर मेरी गलती से। हम कहा क्या किया? कहा सर 10 रुपया का आइसक्रीम रहता था, लड़कियां 3 रुपया देती थी सर, कहती थी सर मुस्कुरा के 7 रुपया कल ले लीजिएगा। अब हम कह देते थे ठीक है, कल के चक्कर में मेरा बहुत घाटा लग गया, इस सब चक्कर में मत रहिएगा। तो फोचका वाला धड़ाधड़ खिलाता है, आप खाते रहते हैं। अब वो धड़ाधड़ खिलाते रहता है, अब म्यूलिन मिलेगा नहीं तो अटक जाएगा, तो चिल्लाएगा
हट जाएंगे, बस करो भाई अब ना खाएंगे यहाँ पे। अरे भाई आराम से क्या खाया करो। मिलिन समझ में आ गया। अब खाना को ढकेलते हैं पेट के अंदर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, मुंह में जो थूर कांच हुआ है, यानी फिजिकल काम दांत कर दिया है, केमिकल काम लार कर दिया है, अब खाना को ले जाते हैं अंदर। यहीं पे बहुत बड़ा पाचन का काम हो जाता है। अब अंदर ले जाते हैं, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। सुमित कुमार जी वीडियो क्वालिटी कम कर दीजिएगा, 240 कर दीजिएगा कल से, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए यहां तक में समझ में आ गया ना आप लोगों को। संडे को क्लास होगा, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होता है। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, बेवकूफ हो गया। जो है बस वही समझे, स्क्रीनशॉट देंगे तो स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगा। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। लिखिए, अगर आपको इतना लिखना है तो फटाफट लिख लिया कीजिए, वीडियो को प्ले रोक दिया कीजिए। डाउनलोड स्क्रीनशॉट कुछ नहीं मिलेगा। डाउनलोड करने का मतलब क्या, ऐप में रहेगा तो फिर फायदा क्या है, वैसे भी तो ऐप में आपके रहता ही है। हम यहाँ क्लास हटेंगे तो ये तो आपके ऐप में चला जाएगा, वॉल्यूम या प्रीवियस क्लास में, तो उसको डाउनलोड करके करेंगे क्या। $480 संडे को कोई, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगा। फिजिक्स का क्लास, फिजिक्स का पीडीएफ भी आज डाल देंगे बहू 1-1.5 घंटा में। आज पहले फर्स्ट क्लास में पीडीएफ की क्या जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट क्लास तो इसे समझाएंगे ही आपको। आगे बढ़ते हैं। मील के तीर्थ पूछ रहे हैं भाई। आगे देखिए 360, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। बर्ड का तीथ, देखिए बर्ड में तीथ जो होता है चोंच बन जाता है, बर्ड का तीथ चोंच बन जाता है। ये आपको जब हम मैमल्स पढ़ाएंगे ना, जब फाइलम पढ़ाएंगे तो वहाँ बर्ड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है कि बर्ड्स का जो पैर अगला हाथ होता है वो पंख बन जाता है, बर्ड की दांत जो होते हैं ठोड़ बन जाते हैं, बर्ड्स की हड्डियाँ खोखली होती हैं, बर्ड्स में महिलाओं में 2-2 ओवरी होता है लेकिन बर्ड्स में केवल 1 ओवरी होता है। बर्ड्स जो होती हैं उनके पंख का काम उड़ना नहीं है, पंख का काम है उनके शरीर के तापमान को बना के रखना। जैसे मुर्गी उर्गी का पंख उठा के हाथ डालिएगा तो गर्म लगेगा, इसी से वो अंडा से के बच्चा निकाल देती हैं। पंख उनका भीगता नहीं है क्योंकि उस पर वैक्स यानी मोम लगा होता है। बहुत पढ़ना है बबुआ, आगे पढ़ना है। आगे समझिए। बिहार स्पेशल क्लास, अरे लास्ट में चल रहा है, चलो यहाँ से हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग खाना कहाँ जाता है, पेट में पहुँचा देते हैं खाना को। इसके बाद खाना कहाँ जाएगा, पेट में। तो पेट में जो खाना जाता है वो जाता है आपका ऑयसोफेगस द्वारा। पेट में जो खाना ले जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑयसोफेगस। ये पूरा चला गया, तुम नीचे आओ। देखिए बाबू, ये जो चीज देख रहे हैं आप, इसे हम लोग कहते हैं ऑयसोफेगस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑयसोफेगस, ग्रास नली। ये फूड पाइप नहीं है, ये जो है ना ऑयसोफेगस है। फूड पाइप पूरा हो जाएगा, फूड पाइप आगे बताएंगे फूड पाइप में क्या होता है सब। यहाँ समझिए पहले, ये खाना को ढकेल के यहाँ से, देखिए यहाँ पे 2 काम होता है। एक दांत जो होता है फिजिकल काम कर दिया, और जो स्लाइवा था, लार ग्रंथि थे, उसने क्या किया, केमिकल काम कर दिया। अब इसके बाद ये जो ऑयसोफेगस है, ऑयसोफेगस यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑयसोफेगस, ऑयसोफेगस, ऑयसोफेगस को हम हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रसनी मत बोल दीजिएगा। ग्रास नली में खाना जाता है, और एक होता है ग्रसनी। ग्रसनी, इसमें हवा जाता है, तो ये ग्रसनी नहीं है, ये ग्रास नली है, विंड पाइप नहीं है। इसमें खाना जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आपका बस पूछता है, ये क्या ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है? नहीं होती है, इसमें कोई पाचन नहीं होता। भाई पचाने वाला इसमें कोई है ही नहीं है, पचेगा कैसे? या आपको वहाँ कोई ना कोई ग्लैंड चाहिए ना, जैसे यहाँ पर आपका स्लेवरी ग्लैंड था, लार ग्रंथि थी, यहाँ तो कोई ग्रंथि नहीं थी, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें केवल खाना को दबा दबा के अंदर भेजा जाता है, जिसे हम लोग क्रमानुकुचन कहते हैं। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। नो डाइजेशन इन ऑयसोफेगस, यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब ये कहेगा कितना लंबा होता है,
है तो अमूमन ये 15 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, 15 सेंटीमीटर ये व्यक्ति के लंबाई पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी लंबाई इतनी है तो मेरा ओएसोफेगस लगभग 15 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से पेट तक पहुँचाना है। अब कोई छोटा बच्चा है तो उसमें कैसे लंबाई निकलेगी? अब कोई मेरे ही एज का आदमी है लेकिन नाटुर है, नाटुर मतलब समझते हैं, ठेमरा गया है, बंठा हो गया है, तो नाटुर है, तो उसमें 15 सेंटीमीटर तो होगा नहीं। तो ऑन एन एवरेज जो होता है ये 15 सेंटीमीटर होता है, यानी एक स्केल के बराबर हो जाता है, समझ में? तो ये एक 15 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद खाना कहाँ चला जाता है? पेट में। खाना चला गया कहाँ पर? पेट में। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दांत, लार और ओएसोफेगस। अब खाना गया हमारा पेट में, कह रहे हैं बाबू मेरा जूम नहीं होता। आप मोबाइल फेंक दीजिए, खराब है मोबाइल आपका। देखो बबुआ, इनका मोबाइल में जूम नहीं होता है, यहाँ जूम बटन दे ले, हो गया जूम। अब कौन जूम होगा? आपका मोबाइल है नौटंकी वाला है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पूरा दुनिया का जूम हो जा रहा है, इनका जूम ही नहीं हो रहा है। आगे पेट वाला चीज को पढ़ लेते हैं। कितना टाइम हो गया? आज बहुत ज्यादा गला बजा हुआ है। हाँ? हाँ? और आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, पेट वाला कल पढ़ा देंगे, समझ में आ गया? गला आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा एक बैच में चिल्ला देंगे वो कल पूरा बच जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम आपको पढ़ा देंगे कि पेट मतलब कल डाइजेशन सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, यानी पेट वाला चीज़ को निकाल देंगे। यहाँ तक एक अलग ही सीक्वेंस था और इसके बाद अलग ही सीक्वेंस आ जाएगा। तो कल हम आपको पेट का टॉपिक पढ़ा देंगे। कल सैटरडे संडे तो नहीं है, कल फ्राइडे है ना, तो कल तो क्लास चलेगी। कल डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। और आज पॉलिटी का क्लास कितने बजे से है? पॉलिटी नहीं, ये फिजिक्स का क्लास। फिजिक्स का क्लास आज होगा बाबू। आप लोग का आज फिजिक्स का कभी क्लास हो जाएगा आपका। बायोलॉजी इधर चलते रहेगा और साथ में साथ फिजिक्स भी हो जाएगा। फिजिक्स का क्लास आज हम रखते हैं आपका 4:30 बजे। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज कम ही पढ़ाएंगे। आप उसके बाद से फिर उसको अपने हिसाब से देखेंगे। पहले आज तो इंट्रोड्यूशन के 4:30 है कि 4 है? अब हम इसमें एक बार देखना पड़ेगा।